Good morning, students. Welcome to TS and the school. I hope all of you will be good. बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 1 बीज और पौधा का अध्ययन करेंगे। बीज और पौधा यह एक कविता है और इस कविता में यह बताया गया है कि एक बीज से किस प्रकार पौधा बनता है और उस पौधे से वह वृक्ष का रूप किस प्रकार लेता है। और ये वृक्ष और पौधों से क्या होता है कि जो हमारी प्रकृति है, वो हमारा जो वातावरण है वो कैसा हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। तो इस कविता में इसी बात पर प्रकाश डाला गया है कि पौधे और वृक्ष कैसे पनपते हैं। तो बच्चों, इस कविता को हम शुरू करते हैं। पास बिठाकर बोली नानी, आओ बेटा सुनो कहानी। इसमें एक नानी है, वह अपने एक छोटा सा बच्चा है, तो वह उसको अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं कि बेटा आओ मेरे पास बैठो, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ कि किस प्रकार बीज उगता है और उगने के बाद पौधा और पौधे से वह किस प्रकार वृक्ष बनता है। बिना जुता एक खेत पड़ा था, ऊबड़ खाबड़ बहुत बड़ा था। कि एक खेत था, कैसा था खेत, बहुत बड़ा था, और वह कैसा था, ऊबड़ खाबड़ था, समतल नहीं था। तो ऊबड़ खाबड़ क्यों था, क्योंकि वह खेत अभी तक जुता नहीं था। ठीक है, तो आगे कहती है, कोई चिड़िया बीज उठाकर उड़ती उड़ती गई डालकर। कि एक चिड़िया कहीं से एक बीज लेके आती है, एक दाना लेकर आती है, और चिड़िया दाना कैसे लेके आएगी, अपनी चोंच में दबाकर लेके आती है, और उस खेत के ऊपर से वह उड़कर जा रही होती है। तो क्या होता है, वह जो बीज है, वह जो दाना है, वह उसकी चोंच से उस खेत पर गिर जाता है। फिर क्या होता है, जब वह बीज उस खेत में गिर गया, उसके बाद क्या होगा, हवा उड़ाती धूप जलाती रह रहे मिट्टी उसे दबाती। अब जो हवा है, हवा का जो वेग होता है वह थोड़ा ज़्यादा होता है, और जो वह क्या जो दाना है, जो बीज है, वो कैसा है, वो छोटा सा है, तो हवा उसको अपने साथ उड़ाकर लेकर जाती है। तो उससे क्या होता है, एक जगह से वह दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। और धूप जलाती यानी सूरज की जो गर्मी है वह उस पौधे को जला रही है। रह रहे मिट्टी उसे दबाती, और हवा से जो मिट्टी उड़कर आती है वह वह उस बीज को दबाने की कोशिश कर रही है। अब आगे क्या होता है, मिट्टी की परतों में दबकर धूप ताप वर्षा को सहकर। अब जो हवा से जो मिट्टी उड़कर आ रही थी वह उस बीज को दबा देती है, उसके ऊपर मिट्टी की कई परतें बन जाती हैं। अब जो बीज है उसने धूप को सहा, गर्मी को भी सहा, और उसने वर्षा को भी सहा। इन सारी चीज़ों का उसने सामना किया। कहा बीज ने, हाय अकेला नहीं डरूंगा भले अकेला। अब बीज अपनी व्यथा बता रहा है कि हाय अकेला, कि मैं चाहे कितना भी अकेला क्यों ना हूँ, मैं नहीं डरूंगा। उसने कहा कि जितनी भी कठिनाइयाँ मेरे सामने आ रही हैं, मैं उन सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे तक पहुँच जाऊंगा। कुछ दिन बीते अंकुर फूटे, कोमल कोमल पत्ते फूटे। बच्चों, आपने देखा है, कभी आपने एक बीज को उगाया है? देखना, आप एक बीज उगाना अपने घर पर और देखना वह किस तरीके से उसमें अंकुर फूटेगा, फिर उनमें से छोटी छोटी कलियां निकलेंगी, फिर वो कलियां धीरे धीरे बड़ी एक पौधे का रूप ले लेंगी, और वही पौधा एक वृक्ष बन जाएगा। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, जब धूप भी पड़ी, बारिश भी पड़ी, गर्मी भी हुई, सारी चीज़ें हुई, और एक पौधे को बनने के लिए इन सारी चीज़ों का होना अति आवश्यक होता है। तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ, उस बीज में से अंकुर फूटे। ठीक है, कोमल कोमल पत्ते फूटे, और अंकुर जो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसमें से छोटे छोटे मुलायम मुलायम कोमल कोमल पत्ते निकलने लग गए। बना बीज अब पौधा प्यारा, हरा भरा लहराता न्यारा। अब क्या हुआ, जो वह बीज में से जो अंकुर फूटा, अब वह उसने किसका रूप ले लिया, वह एक पौधा बन गया, हरा भरा लहराता न्यारा। और वह कैसा हो गया, हरा भरा हो गया, और अत्यधिक कैसा लग रहा है, वह प्यारा लग रहा है, अब बिल्कुल ही अलग सा लग रहा है। अब क्या होगा, बड़ा हुआ तो पेड़ कहाया, दूर दूर तक फैली छाया।
अब वह जो पौधा था जब वह बड़ा हुआ तो हम क्या कहेंगे उसको? जब वह बड़ा हो जाएगा तो हम उसको पेड़ कहेंगे। दूर दूर तक फैली छाया। और जब पेड़ बड़ा हो जाता है, घना हो जाता है, तो वह क्या देता है? छाया देता है। तो उस पेड़ की जो छाया होती है वह दूर दूर तक फैल जाती है। पक्षी आते नीड़ बनाते, पंथी छाया में सुख पाते। अब जब वह पेड़ बन गया तो जो पक्षी उस पेड़ पर आते हैं, रुकते हैं और अपना घोंसला भी बनाते हैं। नीड़ का मतलब होता है घोंसला। पंथी छाया में सुख पाते। पंथी मतलब राहगीर, उस रास्ते से गुजरने वाले लोग या यात्री। तो जो उस रास्ते से गुजरने वाले जो लोग थे वे छाया को देखकर उसके नीचे आराम करने के लिए रुकते हैं और सुख पाते हैं। सुख पाने का मतलब है कि जब वो व्यक्ति, थका हुआ व्यक्ति आराम करेगा तो उसको क्या होगा? सुख की प्राप्ति होगी। सबको सुख वाटा करता है और यही सोचा करता है। बस जितने भी बड़े बने हैं कष्टों को सह बड़े बने हैं। अब जो वृक्ष है, जो पेड़ था, जो पौधा था, जो कि अब वृक्ष बन गया है, वह सोच रहा है कि सबको सुख बांटा करता है और यही सोचा करता है, कि वह यही सोचता है कि मैं सबको क्या करता हूँ? सुख बांटता रहता हूँ। और बस जितने भी बड़े बने हैं, कि जितने भी लोग हैं जो बड़े बनते हैं उनको क्या करना पड़ता है? उनको अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार एक बीज ने, कैसा था बीज? छोटा था, लेकिन जब वह बड़ा हुआ तो उसे अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसी प्रकार मनुष्य जीवन में भी जो एक व्यक्ति होता है, यदि वो ठान ले कि मुझे बड़ा बनना है तो चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ उसके सामने आ जाएं, वह उन कठिनाइयों का सामना करता हुआ आगे बढ़ता रहता है, पीछे नहीं हटता है। तो हमें पता चला कि जितने भी संसार में लोग पैदा हुए हैं और पैदा होने के बाद उन्होंने आकाश को छुआ है, तो वो सारी उसमें क्या है? कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने मुकाम पर पहुँचे हैं। तो बच्चों, आज इस कविता में हमने पढ़ा कि किस प्रकार एक पौधे से वृक्ष बना और वृक्ष से लोगों को, पक्षियों को क्या क्या मिलता है और उस वृक्ष को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो बच्चों, आप भी अच्छे से अपने घर पर रह के पढ़ाई करो और सेफ रहो। अब आपकी पुस्तक में कुछ शब्दार्थ हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। पहला है ऊबड़ खाबड़। ऊबड़ खाबड़ का मतलब होता है ऊंचा और नीचा। अगला है ताप। ताप का मतलब होता है गर्मी। नीड़, नीड़ का मतलब घोंसला, घोंसला जिसमें पक्षी रहते हैं। कष्टों में तपकर यानी कि दुख उठाकर। परतों में मिट्टी की तह में, अनेक सारी उस पर जो लेयर बन जाती है वो होती है परतों। अंकुर, बीज में से फूटकर जो पहली कोपल निकलती है उसे अंकुर कहते हैं। मूंग को भिगोकर कपड़े में बांधकर रख दो, अगले दिन उसमें अंकुर फूट आएंगे। ठीक है, आप भी करके देखना। एक बीज लेना या फिर जो मूंग की दाल होती है साबुत वाली, उसको आप करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अंकुर क्या होता है। पंथी, पंथी का मतलब होता है यात्री और या राहगीर। तो बच्चों, आपका यह पाठ आज यही समाप्त होता है। धन्यवाद।